आज हम जो है वो अपना चैप्टर नंबर 10 कारक एवं परसर्ग देखेंगे। पहले देखेंगे परिभाषा एवं उसके भेद। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कारक। आगे देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? कारक और विभक्ति, उनके विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर संबोधन है अरे हो। अगला है निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? यहाँ पर कर्ता ने देखो कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए हेतु वास्ते निमित्त अपादान से, ये सही है, ये अलगाव की स्थिति में होता है। पद अपादान से संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर, यहाँ पर क्या होना चाहिए? का नहीं, में पर होना चाहिए। अधिकरण में पर या फिर भीतर, में पर भीतर, अधिकरण में पर भीतर। हमारा सी यहाँ पर जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं या फिर जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने वाले को ही हम परसर्ग या फिर क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग को कारक चिन्ह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कारक के भेद हैं। कितने भेद हैं? हम देख चुके हैं, 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर भीतर संबोधन है। आगे है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी के मत के अकॉर्डिंग हिंदी में 6 जो है कारक हैं, 6 कारक हैं। वैसे है कितने? 8 हैं, पर किशोरीदास वाजपेयी के मत से जो है 6 हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध व्यक्ति के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक बताए हैं। कौन कौन से? यहाँ पर कर्ता होगा, ठीक है, वार्ता नहीं। कर्ता ने कर्म को करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। उन्होंने संबंध और संबोधन को कारक नहीं कहा है। अगला क्वेश्चन है क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए। इसे कौन सी है? कारक। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कारक है। कारक क्रियापरक व्याकरणिक कोटि का है। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित होती है कारक कहलाता है। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित होती है कारक कहलाता है। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से पता लग चले उसे कारक कहते हैं। हिंदी में इसकी संख्या 8 होती है, जबकि लिंग से स्त्री या पुरुष जाति तथा वचन से एक या अनेक होने का पता चलता है। अब देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक देखते हैं। कर्ता ने विभक्ति चिन्ह यहाँ पर क्या है? कर्ता ने है। लड़के ने
कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? तो लड़के ने, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है लड़के ने कुत्ते को, यहाँ पर दो कारक है। लड़के ने, कर्ता कहाँ पर है? तो यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा इसमें आंसर जो है वो कौन सा होगा? देखो, कर्ता ने, यहाँ पर तो हो जाएगा कर्ता, कर्ता की विभक्ति चिन्ह कर्ता ने, और कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर तो दिया नहीं हुई है, न कर्ता दिया हुआ है, न कर्म दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है। तो ए बी सी तीनों गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट है हमारा इसमें। लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कर्ता और कर्म कारक है। ठीक है, ने परसर्ग जो है वो कर्ता है, और को जो परसर्ग जो है वो क्या है? कारक है। को परसर्ग कर्म कारक है, जबकि कर्ता कारक क्या है? ने है। आगे देखते हैं, कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित असंगत वाक्य है। देखते हैं, मणिक ने पत्र लिखा, यहाँ पर कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्ता विभक्ति चिन्ह ने। आगे देखते हैं, माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान को के लिए होगा, के लिए, को के लिए, ठीक है, के लिए। आगे, रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण, अधिकरण के लिए क्या होगा? अधिकरण में पर भीतर, अधिकरण, रमेश कमरे में, तो ये भी सही है, रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक। आगे देखते हैं, करण कारक, करण कारक में क्या होगा? मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, तार द्वारा मतलब से द्वारा। तो यहाँ पर से द्वारा से क्या? करण कारक है। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था कि कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत। तो मणिक ने पत्र लिखा, कर्ता ने, यहाँ पर होना तो चाहिए हमारा ऑप्शन ए, मतलब है करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, पर यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर गलत माना गया है। दिया गया वाक्य मणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक, कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत है। इसमें कर्म कारक होगा, कौन सा? कर्म। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर जो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि मणिक ने किसको पत्र लिखा, किसको, मणिक ने किसको, किसको का आंसर क्या आ रहा है? किसको, तो कर्म आ रहा है यहाँ पर। मणिक ने किसको पत्र लिखा, तो इसीलिए से यहाँ पर कर्ता ना के कर्म कारक आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा, कौन सा? छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। एक बार फिर से पढ़ते हैं, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पर छुट्टी में सभी बच्चों का अपने, सभी बच्चों ने, यहाँ पर का के जगह ने होगा, सभी बच्चों ने, का नहीं होगा, यहाँ पर को क्या होगा? कर्ता, कर्ता विभक्ति, कर्ता का विभक्ति चिन्ह होगा कि छुट्टी में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पर ने जो है विभक्ति होगी, जैसे छुट्टी में सभी बच्चों ने, यहाँ पर क्या आ गई? ने विभक्ति चिन्ह आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इसमें मुझे क्या है? मुझे जो है वो क्या है? वाक्य कौन सा शब्द करता है? तो करता जो है हमारा मुझे यहाँ पर क्या है? करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो मोहन को जाना है, मोहन को जाना है, कहाँ जाना है? तो मोहन को जाना है। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कर्म, कर्म विभक्ति चिन्ह, कर्म कारक है, कौन सा? कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को है। शीला को रोटी खिलाओ, शीला को रोटी, ये जो है छांटिए, यहाँ पर क्या? निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो कर्ता कारक वाला वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, कर्ता, कर्ता, कर्ता वाला। देखो ये क्या है? इस सभी में को लगा हुआ है। देखो, शीला को रोटी खिलाओ, शीला को, तो यहाँ पर कर्म कारक हो गया। श्याम को मत आना, सॉरी, शाम को मत आना, तो यहाँ पर भी कर्म कारक हो गया। विमा को पुस्तक दे दो, ये भी कर्म कारक हो गया। मोहन को जाना है, तो यहाँ पर कर्म नहीं
कर्ता कारक है। मोहन को जाना है, किसने जाना है, किसने जाना है, तो मोहन ने जाना है। यहाँ पर जो है को ना आके नहीं आएगा, यानी को से लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। इस वाक्य में को ने का आशय दे रहा है, को जो है किसका आशय दे रहा है, ने का आशय दे रहा है, इसलिए से यहाँ पर जो है वो कर्ता कारक होगा, ना कि कर्म कारक। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें चिट्ठियां जो है वो क्या है, इसमें कर्ता कारक है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इस वाक्य में डाक जो है वो कर्ण कारक, कौन सा, कर्ण कारक है। कर्ण से द्वारा, इसके द्वारा डाक चिट्ठी जो है वो डाक के द्वारा, डाक से भेजी गई, तो चिट्ठी जो है इसमें कौन सा, कर्ण कारक है। भेजी गई क्या है, क्रिया है, सभी क्या है, विशेषण है, तो चिट्ठियां क्या है, यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग शब्द है। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें उपयुक्त वाक्य करता है प्रवीण के भाई ने, यहाँ पर भाई ने, प्रवीण के भाई यहाँ पर क्या है, तो वाक्य में करता है, प्रवीण का भाई यहाँ पर करता है। आगे देखते हैं, ने किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने तो किसका है, कर्ता का है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, जो कि अलगाव की स्थिति में, संबंध का के की रे री ना नी नी अधिकरण में पर विषय में संबोधन है, अरे ओ हाय। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने किसने, किसने, ने आ गया, कर्ता ने, कर्ता कारक है यहाँ पर। हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो कर्ता के साथ सदैव, यहाँ पर जो है इसका हम भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, तो यहाँ पर हम बात करें कि हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग कब किया जाता है, उसने, यानी उसने, अगर हम बोले उसने तो यहाँ पर भूतकाल का संसार है, भूतकाल की सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, जैसे कि यहाँ पर भूतकाल के सकर्मक क्रिया में रहने कर्ता के साथ किया जाता है। जैसे मोहन ने पुस्तक लिखी, इसने, मोहन ने, यहाँ पर भूतकाल का मतलब सेंस आ रहा है, भूत मतलब पीछे पहले लिखी थी। रहीम ने खाना खाया, क्या रहीम ने खाना खाया, ये भूतकाल का सेंस दे रहा है। राघव ने गीत गाया। अब देखते हैं कर्म कारक। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, आजकल लेखक, आजकल कर्ता ने कर्म को, आजकल लेखक, कर्ता ने कर्म को, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है, आजकल लेखक किसको लिख रहा है, कर्ता ने कर्म को, किसको लिख रहा है, तो किसको का आंसर जो दे वो क्या है, कर्म कारक। आजकल लेखक क्या लिख रहा है, आजकल लेखक किसको, तो उपन्यास को लिख रहा है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, या दूसरे शब्द में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, जिसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, को। मोहन ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, यहाँ पर जो रेखांकित चित्र यानी कि पक्षी है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो मोहन ने चिड़ियाघर में किसको देखा, किसको, कर्ता ने कर्म को, किसको देखा, तो कर्म यहाँ पर को, पक्षी को देखा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग है, कर्म कारक का गलत प्रयोग है। अब देखो, को यहाँ पर दिख गया, को यहाँ पर दिख गया, को यहाँ पर दिख गया, लड़का कुत्ता को मारता है, इसमें है सीता ने चिट्ठी लिखी, सीता ने, अब देखो यहाँ पर किसको लिखी, ये तो नहीं आएगा, चिट्ठी लिखी, सीता ने क्या लिखा, तो चिट्ठी लिखा, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है कर्म कारक नहीं है। आगे देखें, अध्यापक को पुस्तक दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अध्यापक को पुस्तक दीजिए, किसको पुस्तक दीजिए, कर्ता ने कर्म को, अध्यापक को, किसको, अध्यापक को, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक यहाँ पर जो है
वो हमारा सही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, मजदूर को मजदूरी दीजिए, इसमें कौन सा कारक है? तो मजदूर को, कर्ता ने कर्म को, कर्म को कहा यानी कि कर्म कारक है इसमें। राम ने रावण को मारा, किसको मारा? यहाँ पर ने से कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। राम ने रावण को, यहाँ पर तो संबंध बता रहा है, राम ने रावण को मारा, तो किसको, अगर जो यहाँ पर देखें किसको मारा, तो कर्म कारक यहाँ पर होगा। माँ बच्चे को सुलाती है, किसको सुलाती है? तो बच्चे को सुलाती है, यहाँ पर भी कर्म कारक आएगा। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने कर्म को, कौन सा है? को। एक बार देखते हैं कितने 8 विभक्ति चिन्ह, 8 प्रसर्ग से हमारे कौन? कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारे री नाने नी अधिकरण में पर संबोधन है। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। प्रवीण के भाई ने, किसके भाई ने? तो प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार, प्रवीण के भाई ने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? कौन, किसको? का आंसर जो दे वो क्या है? कर्म, कर्म कारक है। तो यहाँ पर प्रथम पुरस्कार जो है वो हमारा करेक्ट है, कर्ता ने कर्म को। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? किसको देता है? तो बहन को, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा कारक है? कर्म कारक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने कहाँ से कपड़ा खरीदा? तो माँ ने कहाँ से, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा है, किसको खरीदा? कपड़े को खरीदा, किसको? कपड़े को खरीदा, तो कर्म कारक। माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, किसको खरीदा? कपड़े को। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। मैं प्रतिदिन क्या पीता हूँ? तो दूध पीता हूँ, कर्ता ने कर्म को। मैं प्रतिदिन दूध को पीता हूँ, मैं प्रतिदिन किसको पीता हूँ? दूध को पीता हूँ। मैं रात को देर से लौटूंगा। मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इसमें मतलब रात को कारक कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को, कौन सा कारक है? कर्म, यहाँ पर कर्म कारक है। कारण का, अब हम देखते हैं करण का, करण कारक की बात करें तो इसमें हमारा से, द्वारा, के मारे, के द्वारा विभक्तियां यहाँ पर होती हैं। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, तो यहाँ पर से जो है वो क्या है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, कर्ण कारक है। आगे देखते हैं, वह चम्मच से चावल खाता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, चम्मच से, किससे? चम्मच से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो कर्ण कारक यहाँ पर होगा हमारा। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, तो यहाँ गदा से में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो कर्ण कारक है हमारा, कौन सा? कर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। किसके हाथों? पब्लिक के हाथों मारा गया। इसमें कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा या कर्ण के हाथों, तो किसके हाथों मारा गया? किसके द्वारा मारा गया? यहाँ पर द्वारा का सेंस आ रहा है, किसके द्वारा? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा, कर्ण के द्वारा किसके हाथों मारा गया? तो हाँ, किसके हाथों के द्वारा मारा गया? तो कर्ण, यहाँ पर कर्ण कारक आ रहा है। बच्चे बस में पाठशाला जाते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, किससे? बस से, किससे? किससे बस से जाते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो यहाँ पर हमारा कर्ण कारक होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति में संबंध का के की रारेरी नानेनी अधिकरण में पर संबोधन है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, कानो सुनी, कानो सुनी, कौन सी? कानो सुनी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? के द्वारा, किसके द्वारा सुनी गई है? तो कानों द्वारा सुनी गई है। यहाँ पर कर्ण कारक का सेंस आ रहा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा, कर्ण कारक किस वाक्य में है? तो हमें देखना है कर्ण कारक किस वाक्य में है। कर्ण कारक देखो,
राम को फल दो, इसमें तो नहीं है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कर्म कारक है, ठीक है। वह कमल से लिखता है, किससे लिखता है, तो कलम, कलम से, ये हो सकता है। यह राम की पुस्तक है, राम की, ये भी नहीं होगा। ये जो हमारा संबंध कारक, किसका कारक है, संबंध कारक, राम की पुस्तक है, संबंध कारक दिखा रहा है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, किससे पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर बी और डी यहाँ पर जो है, देखो किससे पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से, ये सॉरी यहाँ पर वृक्ष से, यहाँ पर पत्ते गिरने के यहाँ अलगाव की स्थिति हो रही है, तो इसलिए से यहाँ पर डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देखो, वह कलम से लिखता है, वाक्य में कर्ण कारक है, उक्त वाक्य में कर्ण कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया गया है, लिखने का कार्य कलम से होता है, अतः जिस वाक्य में किसी की सहायता से कोई कार्य होता है वहां कर्ण कारक होता है। उसने उसे छल से पराजित किया, किससे पराजित किया, छल से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, कर्ण कारक है यहाँ पर, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, कर्ण कारक का। अब देखते हैं संप्रदान कारक, माँ के लिए, किसके लिए, माँ के लिए दवा ले आओ, वाक्य में रेखांकित शब्द है के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान, यहाँ पर संप्रदान कारक है, के लिए, को के लिए। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण, देखो सोहन ने, मोहन ने किसको, मोहन ने, देखो को यहाँ पर कारक है, कौन सा, को, सोहन को, किसको, सोहन को, मोहन ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के उधर संप्रदान, सॉरी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, इसके लिए, सोहन को गुब्बारे फुलाने, किसको लिए, किसके लिए, सोहन को गुब्बारे फुलाने के लिए कहा, किसने, मोहन ने, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, कौन सा, संप्रदान कारक होगा। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य में रेखांकित अंश में संप्रदान कारक है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान कारक का जो यहाँ पर के लिए चिन्ह। आगे देखते हैं, हरि मोहन को रुपए देता है, यहाँ पर को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, देखो मोहन किसको देता है, मोहन को, मोहन को, हरि मोहन को देता है, ध्यान से देखना है, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, मोहन को रुपए देता है, किसको देता है, मोहन को, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। देखो जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कुछ करता है, तो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर मोहन को रुपए देता है, हरि, हरि जो है वो मोहन के लिए कुछ कर रहा है, मोहन को क्या दे रहा है, रुपए दे रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, के द्वारा व्यक्ति संप्रदान कारक संज्ञा कहलाती है। इसका प्रसर्ग के लिए होगा, जब कर्ता किसी को कुछ देने की क्रिया करता है तब उसको प्रसर्ग के साथ वहां संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण, हरि मोहन को बुलाता है, यहाँ पर कर्म कारक होगा, किस, कर्म, बुलाने कार हो रहा है, इसलिए से यहाँ पर देखो कर्ता ने कर्म को, कर्म को में विभक्ति चिन्ह आता है, को, और संप्रदान में भी को विभक्ति चिन्ह आता है, तो यहाँ पर मोहन को बुलाने, यहाँ पर बुलाने का सेंस है, यहाँ पर कुछ देने का सेंस तो नहीं है, मतलब कुछ काम करने को सेंस तो नहीं है, हरि मोहन को रुपए देता है, यहाँ पर हरि मोहन को रुपए देता है, कुछ काम किया होगा तो संप्रदान कारक है। हरि मोहन के लिए पुस्तक खरीदता है, तो कुछ काम करने के लिए, मतलब पुस्तक खरीद लिया, उस किसके लिए, उसके लिए काम कर रहा है, यहाँ पर भी संप्रदान कारक होगा। अधिलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है, तो किस कारक में हम देखते हैं, देखो मैंने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया है, तो यहाँ पर हमें संप्रदान कारक देखना है, ठीक है ना, पिताजी को, तो इसमें तो नहीं लग रहा, पिताजी को, तो यहाँ पर कौन सा कर्म कारक हो जाएगा, कौन सा कर्म कारक। अगर देखिए हमें संप्रदान कारक ढूंढना है, लेखक आजकल उपन्यास लिखने में मगन है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा अपादान से, यहाँ पर हमें, यहाँ पर भी नहीं है संप्रदान कारक। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिली, अब देखो मिली, यहाँ पर को मतलब कोई काम कर रहा है, पाकिस्तान, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिली है, तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, ठीक है, मतलब उसे मदद दे रहा है एक प्रकार से, तो यहाँ पर कौन सा, यहीं पर जो है वो हमारा कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्ह में की करें। श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। किसके लिए? तो मीरा के लिए। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। मेरी दोस्त के लिए चाय लाइए। किसके लिए? मेरे दोस्त के लिए। इसमें कौन सा कारक है? इसमें कारक है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान संप्रदान को के लिए। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न वाक्य गरीबों को दान दो। गरीबों को, किसको? तो गरीबों को दान दो। अब देखो यहाँ पर दान देने के सेंस में मतलब गरीबों के लिए कोई काम कर रहा है, तो यहाँ पर वैसे तो कर्म कारक होना चाहिए, पर यहाँ पर दान देने की बात हो रही है, मतलब कोई काम यहाँ पर गरीबों के लिए कोई कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक है। वह भिखारी को कंबल देता है, इसमें भी कौन सा है? संप्रदान कारक है। वैसे यहाँ पर को विभक्ति को देख करके हमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है। यहाँ पर कौन सा कारक है? या भिखारी को कंबल देता है, यानी कि यहाँ पर अगर देखें कि कुछ काम करने के बारे में बात हो रही है, वो भिखारी के लिए मतलब कुछ न कुछ मदद कर रहा है। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सी कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से के कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए ताले की चाबी है। संप्रदान संप्रदान कारक है यहाँ पर। ताले की चाबी है, किसकी चाबी है? इसकी, उसकी, है ना। तो ये ताले की चाबी है, किसकी? संप्रदान कारक होगा इसमें। दिए गए विकल्प के अनुसार सबसे सही उत्तर संप्रदान कारक है। वस्तुतः यहाँ संबंध कारक है। अगर जो वस्तुतः यहाँ देखे तो संबंध कारक है, ताले की चाबी है, परंतु विकल्प न होने के कारण संप्रदान कारक मान लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा इस प्रश्न का उत्तर संपादन कारक को माना गया था। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। क्या कौल बोल रहा है कि राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। अब देखो यहाँ पर कोई ना कोई राजा जो है ब्राह्मण के लिए कुछ ना कुछ मदद कर रहा है, यानी कि काम करने का संदेश आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। रेखांकित पद का कारक पहचान, यहाँ पर पहचानना है। उसने उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। अब देखो अपने पुत्र को, सॉरी अपने मित्र को, तो यहाँ पर कुछ काम का संदेश आ रहा है। अपने मित्र को दी 2 पुस्तकें, तो कहीं से ला करके दी होंगी, तो इसमें भी क्या कर रहा है? संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 48 है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। अब देखो राधा के लिए कपड़े खरीदे, यहाँ पर भी उसके लिए मतलब मदद कर रहा है, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अब देखते हैं हम अपादान कारक। अपादान कारक की जो विभक्तियां हैं अपादान से, तो यहाँ पर पृथककरण के रूप में, जैसे कि एक पेड़ से पत्ते टूट रहे हैं ना, अंकित घर छोड़ के जा रहा है, इसमें क्या है? मतलब अलगाव की स्थिति पैदा होती है। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य है। देखो इसमें देखते हैं मोहन आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। मोहन ने आम खाया। क्या खाया? आम ने। तो यहाँ पर जो है कर्ता कारक आ जाएगा। मोहन ने आम खाया। किसने? मोहन ने आम खाया। तो यहाँ पर ने का सेंस आ रहा है, इसलिए से कर्ता कारक होगा। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा। किससे लिखा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसके द्वारा पेंसिल के द्वारा पत्र लिखा। ठीक है। तो ये भी सही, ये यहाँ पर मतलब कर्ता करण कारक में सही है, कर्ता कारक में सही है। इसके बाद देखें कि सन्यासी को दान दे दी, दान दे दो। यहाँ पर संप्रदान, यहाँ पर क्या? अलगाव की सॉरी, यहाँ पर जो है वो कुछ काम करने की, सन्यासी को धन दे दो, मतलब कोई किसी की मदद कर रहा है, तो संप्रदान कारक होगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर को विभक्ति को देख करके कर्म कारक नहीं लगा देना है, ध्यान से देखना है कहीं मदद की बात तो नहीं हो रही, मदद नहीं कर रहा, काम तो नहीं कर रहा किसी के लिए। बस से सामान गिरा। बस से सामान गिरा। अब देखो बस से सामान गिरा, यहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। बस से सामान गिर गया, यहाँ पर कर्म कारक नहीं, यहाँ पर अपादान कारक होना चाहिए। ठीक है। देखो बस से सामान गिरा, कर्म कारक, कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत है। इसका सही युग्म क्या है? बस से सामान गिरा अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ते गिरे, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे अलगाव की स्थिति में आ गया, इसमें क्या होगा? अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से
किस विकल्प में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान, देखो मोहन ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा? तो मोहन ने। कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। हम हम आंखों से देखते हैं, आंखों से, किससे देखते हैं? तो आंखों से, यहाँ पर करण कारक हो गया, यहाँ पर करण कारक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। बिल्ली छत से कूद गई और गीता का भाई आया। बिल्ली छत से कूद गई, देखो छत से कूद गई बिल्ली, तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, तो यही जो है हमारा अपादान कारक है, ऑप्शन सी। आगे देखे हैं अपादान कारक युग्म वाक्य है। अपादान कारक युग्म वाक्य है, फिर से पढ़ते हैं। हमें अलगाव की स्थिति दिखनी चाहिए, ठीक है ना। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी से क्या करता है? वह वृक्ष काटता है, ठीक है। छत से उतरी हुई पतंग मुरझा गई है, छत से उतरी हुई पतंग मुरझा गई है, ठीक है। शिकारी ने खरगोश को मारा, शिकारी ने, कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता ने, कर्ता कारक होगा, ये नहीं होगा। माँ ने बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, तो ये अलगाव की स्थिति थोड़ी है, बुलाना। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पर वृक्ष काट दिया, वृक्ष काटता है कुल्हाड़ी से, यहाँ पर अलग कर रहा है वृक्ष को, तो फिर अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि अपादान कारक हमारा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो बी है, बोल रहा है कि छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, ये भी हो सकता है, छत से उतरी, यहाँ पर भी अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है कि छत से उतरी हुई, हमारा बी ही करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। बी करेक्ट होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो पढ़े हैं, तो हमारा ए नहीं बी करेक्ट होगा। राम अयोध्या से वन गए हैं, राम अयोध्या से वन गए हैं, कहाँ से? अयोध्या से वन गए हैं, तो ये भी अलगाव हो रहे हैं, अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं। मोहन ने घड़े से पानी निकाला, किससे? घड़े से पानी निकाल लिया एक गिलास, ये अलगाव की स्थिति है, यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, अब यहाँ पर दूरी की बात कर रही है, यानी कि क्या अपादान कारक यहाँ पर भी होगा। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? यहाँ पर से जो है किसका है? करण का भी है और अपादान का भी है, तो यहाँ पर करण तो दिया नहीं हुआ है, अपादान दिया हुआ है, इसलिए से हम अपादान लगा देंगे। कर्म को अपादान से अधिकरण में पर संबोधन है। 55 है, दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप में पहचान कीजिए। इसमें कौन सा कारक है? इसमें जो है देखो, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। अब देखो गंगा नदी गंगोत्री से निकल तो रही है, तो अगर जो हम वैसे देखें तो इसमें करण कारक है, पर यहाँ पर करण कारक नहीं होगा, कौन सा कारक है? अपादान कारक है। क्यों? क्योंकि गंगा गंगोत्री से निकल रही है, यानी कि गंगोत्री को छोड़ के जा रही है, अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, अपादान कारक। वह घर से बाहर गया, घर से बाहर गया यानी घर छोड़ दिया, अपादान कारक। इसके बाद देखते हैं, उसने अच्छे उससे अच्छे तो आप हैं, किससे? उससे अच्छे, यहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पर अपादान कारक होगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर दूरी की बात हो रही है, यानी कि अलगाव की स्थिति, अपादान कारक। सीमा कुत्ते से डरती है, अब किससे डरती है? कुत्ते से, यानी कुत्ते से वो दूर रहेगी, दूर दूर भागेगी, तो यहाँ पर भी क्या है? अपादान कारक, अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, कुत्ते से डरती है यानी कि दूर भागेगी। वह मुझसे अलग रहता है, अब देखो यहाँ पर तो अलग आ ही गया, इसमें क्या हो गया? अपादान कारक। अब देखते हैं हम संबंध कारक। यह मेरा चश्मा है, मेरा क्या दिखा रहा है? मेरा चश्मा है, संबंध दिखा रहा है, का के की रा रे री ना ने नी, ये क्या है? संबंध विभक्तियां हैं। यह मेरा चश्मा है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? अपना संबंध दिखा रहा है कि मेरा चश्मा है, संबंध कारक। आगे देखते हैं, मोहन की बहन आ रही है, मोहन की बहन घर आ गई है, तो यहाँ पर मोहन की बहन, किसकी बहन? किसकी? मोहन की, काके की बहन घर आ गई है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? संबंध बताया जा रहा है कि मोहन की बहन जो है, किसकी बहन? मोहन की बहन घर आ गई, तो यहाँ पर संबंध कारक हो। इसके बाद होगा, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? तो संबंध कारक का चिन्ह काके की रा रे री ना ने नी, देखो काके की नाने नी रा रे री। माँ का लड़का कहाँ गया, किसका लड़का? माँ का लड़का कहाँ गया, तो माँ का लड़का कहाँ गया? माँ का लड़का, यहाँ पर क्या है? संबंध, माँ का संबंध बताया जा रहा है उसके लड़के से। वाक्य में जिस शब्द से
क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य के जिस संबंध से क्रिया का बोध होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। मेरी लड़की कौन है? तो यहाँ पर मेरी लड़की, देखो संबंध बताया जा रहा है, संबंध कारक। अब देखते हैं अधिकरण कारक। गहने अलमारी में है। कहाँ है गहने? तो गहने अलमारी में है। में कहाँ है? देखो अधिकरण, अधिकरण में विभक्तियां कौन सी हैं? विभक्तियां इसमें में, पर और भीतर, इसके भीतर, उसके भीतर, में, पर, भीतर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण कारक में, अधिकरण में, पर, भीतर। तो गहने अलमारी में है। कहाँ है? में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? अधिकरण कारक। पुस्तक मेज पर है। कहाँ है? पुस्तक, पुस्तक मेज पर है। कहाँ है? पुस्तक मेज पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा? अधिकरण। किस पर है? मेज पर। में, पर, भीतर, किस पर है? तो अधिकरण कारक होगा ये। मेरे हाथ में कलम है। मेरे हाथ में कलम है। तो यहाँ पर में, पर, भीतर, ये क्या है? अधिकरण कारक है। जैसे नाव जल में तैरती है, तो में अधिकरण कारक है। दुकान पर कोई नहीं है, तो पर क्या है? अधिकरण कारक है। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? में, पर हम देख चुके हैं। में। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध का के दारेरी नानेनी अधिकरण में पर संबोधन है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक हम देख चुके हैं कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या होता है? संबंध, सॉरी संबंध नहीं, ये क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। क्रिया का आधार सूचित अधिकरण करता है, अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ गए, आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, पर आ गया, तो ये क्या है? अधिकरण कारक है। जैसे चिड़िया पेड़ पर, ये भी अधिकरण कारक है। ठीक समय पर, अधिकरण। घड़े में पानी में, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अगले साल। वह अगले साल, वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है? इसमें अधिकरण कारक है। कौन सा अधिकरण? वह अगले साल। में पर, में पर भीतर विभक्तियां किसकी होती हैं? अधिकरण की। में पर भीतर, में पर भीतर, अगले साल आएगा, तो इसमें अधिकरण कारक होगा। देखो इसमें में पर भीतर, ध्यान से देखना है। वह अगले साल के भीतर आएगा, अगले साल के भीतर, यहाँ पर अगले साल के भीतर आएगा मतलब यहाँ पर निगेटिव सेंस नहीं मिल रहा है, अगले साल के भीतर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में, किसके मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में, किसके सम्मान में? मुख्य अतिथि के सम्मान में। मेरे हाथ में लेखनी है। किसके हाथ में? मेरे हाथ में। यहाँ पर कौन सा अधिकरण कारक है? मेरे हाथ में, अधिकरण कारक। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द निर्दिष्ट कीजिए। अधिकारी कुर्सी, अधिकारी कुर्सी में बैठे हैं, या फिर अधिकारी कुर्सी पर बैठे हैं, अधिकारी कुर्सी पर बैठे हैं। 76 की डी। अब देखते हैं संबोधन कारक। निम्नलिखित में से कौन संबोधक कारक चिन्ह है? तो संबोधक कारक चिन्ह कौन सा है? अरे हो गया, हे, हो, अरे, इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हो, है ना, वो क्या हो गया? संबोधक कारक हो गया। दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। हे ए रमेश, यहाँ आओ, तो यहाँ पर क्या होगा? ए रमेश। यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का यहाँ पर मतलब प्रयोग होते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? संबोधक कारक होगा, संबोधन कारक होगा। संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो, देखो पुकारने या सावधान करने का बोध हो, उसमें संबोधन कारक होगा। जैसे कि अरे गुलाबो, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? तो इसमें इसका क्या होगा? हम देख चुके हैं, संबोधन कारक। विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ गया, इसलिए से हे भाई, इसमें भी विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ गया, तो कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की दारेरी नानेनी अधिकरण में पर संबोधन है। भाइयों और बहनों, तो अब यहाँ पर भी
विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया तो कौन सा होगा, संबोधन कारक होगा। प्यारे दोस्तों, अब देखो यहाँ पर भी संबोधन कारक आ गया, सी होगा। साथियों, यहाँ पर भी संबोधन कारक आ गया, संबोधन होगा, संबोधन कारक। इसको पढ़ते हैं, इसमें हे मेरे प्यारे देशवासियों, इसमें भी संबोधन कारक आ गया, संबोधन कारक होगा। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, जब शुरू में ही जा रहा है। हे राम, संबोधन कारक आ गया, संबोधन। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसके कारक के, हे प्रभु, यहाँ पर भी संबोधन कारक है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही क्या है, संबोधन कारक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारक का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा वाक्य कारक का उदाहरण नहीं है, तो सब ही भाग्य को रोते हैं, मेरे लाठी से सांप मरा, मेरे लाठी से सांप मरा, मेरे लाठी से, यहाँ पर जो है कर्ण कारक है, कौन सा कारक, मेरे लाठी से सांप मरा, कर्ण कारक है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, इसमें भी कर्ण कारक है। वह कलम से पत्र लिख रही थी, तो इसमें भी कौन सा है, तो कर्ण कारक है। यहाँ पर बात करें वो सब ही भाग्य को रोते हैं, तो यहाँ पर जो है सभी कोई कारक नहीं है, सभी भाग्य को रोते हैं वाक्य कारक का उदाहरण नहीं है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प कारक के उदाहरण है। माता पिता अपने बच्चों के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है, ठीक है परसर्ग, जिसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। 89 नंबर है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। दशरथ के पुत्र, देखो दो बार दशरथ के पुत्र चाहे लिखता चाहे राम लिख देता, दो में से कोई एक लिख देता, पर हम प्राथमिकता किसके देंगे, जो पहले आया दशरथ के पुत्र। यहाँ पर हमारा जो आंसर है राम होगा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता, राम ना लिखता, तो इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनाने की सबसे कम योग्यता रखता, तो राम जो है वो कम है, जबकि दशरथ के पुत्र वो पहले आए, इससे वो अधिक माने जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो है सॉरी दशरथ के पुत्र, यहाँ पर दशरथ के पुत्र, दशरथ के राम ऐसे लिख देता डायरेक्ट, दशरथ के पुत्र लिख दिया है। संबंध, वही लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है, क्या, विश्लिष्ट कहा जाता है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात पृथक रहती हैं, जैसे श्याम ने वृक्ष पर, लड़कों पर, लड़कियों के लिए आदि में विभक्तियां जो है विभक्तिवाची शब्द संज्ञा में से अलग है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा कारक चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर जो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी यूपी पुलिस का सपना जो है वो अपना साकार कर सके। अगर जो आपने अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला और विराम चिन्ह इन सभी की वीडियो नहीं देखी, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसकी पीडीएफ अगर जो आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।